एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गिलबर्ट यहाँ नोर को अपने साथ ले जा रहा होता है ट्रेनिंग ग्राउंड में और वो उसे अपने साथ बैटल करने के लिए कहता है। तब नोर सोचता है कि मैंने ट्रेनिंग स्कूल के बाद किसी के साथ भी प्रैक्टिस मैच नहीं खेला, तो अब वक्त आ गया है कि जब मैं सीनियर एडवेंचर से कुछ सीखूंगा। फिर वो दोनों लड़ने के लिए अपने अपने हथियार चूज कर लेते हैं। तब नोर सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इनके लिए किस तरह का अपोनेंट हूँ, पर मैं फिर भी अपना बेस्ट दूंगा। तब यहाँ कुछ लोग कहते हैं आखिरकार ये कौन है जिसने कैप्टन गिलबर्ट को चैलेंज किया है, क्या ये यहाँ मरना चाहता है? और तब गिलबर्ट अपने भाले से नोर पे हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर हम देखते हैं कि नोर बड़े ही आसानी से उसके सारे हमलों को डॉज कर लेता है और मन में कहता है कि इसकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, जिससे पता चलता है कि इसने बहुत ही ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करी है, पर ये फिर भी बहुत ही ज्यादा स्लो है। लेकिन एक सेकंड, लगता है कि ये अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है क्योंकि मैं इससे बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। तब नोर लड़ाई रोक कर कहता है मुझे पता है कि तुम अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो, पर तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब गिलबर्ट सोचता है कि लगता है मैं अपने आपको अनकॉन्शियसली रोक रहा हूँ। तब वो और भी ज्यादा स्पीड से नोर पर हमला स्टार्ट कर देता है, पर नोर फिर भी उसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है और मन में कहता है कि अब पहले से फास्ट हो गया है। पर जब भी मैं इसके अटैक को डॉज करता हूँ ये पूरी तरह से डिफेंसलेस होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद पर हमला करने के लिए मुझे बुलावा दे रहा हो। पर एक सेकंड रुको, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। और यहाँ गिलबर्ट सोचता है आखिरकार मेरा भाला इसे टच क्यों नहीं कर पा रहा, आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और तब वो उस भाले की ट्रेजेडी को चेंज करके नोर पर हमला करता है, पर नोर उसे भी डॉज करने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि मैं अभी भी ठीक हूँ, तो तुम और ज्यादा फास्ट कर सकते हो। और ये बात सुनकर गिलबर्ट का हौसला कम होने लगता है और तब नोर सोचता है कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला कर रहा है। क्या आखिरकार इतने सालों की ट्रेनिंग मेरे आज काम आ रही है? क्या मैं सच में ताकतवर बन चुका हूँ? लगता है कि मैं भी इससे जीत सकता हूँ। तभी गिलबर्ट अपने सबसे ताकतवर अटैक से नोर पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं कि नोर उसके हमले से बच जाता है, जिससे गिलबर्ट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तब नोर खुद ही हार मानकर वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ सभी लोग नोर को गिलबर्ट के सबसे ताकतवर हमले को डॉज करते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं और सब लोग इसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं, पर उन्हें फिर भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता। और फिर गिलबर्ट हमें बताता है कि जब मैंने भाले को उठाया था तभी मुझे एहसास हो गया था कि मैं टैलेंटेड हूँ और फिर मैं अलग अलग लोगों से लड़ता था और उन्हें हराता था, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रेनिंग से टेक्निक को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सकता है और इसी से आप ताकतवर बन सकते हैं। पर मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो मेरे सामने टिक पाए और मेरे लिए ये सारी चीजें बोरिंग होने लगी। मैंने कैपिटल में भी सारे ताकतवर लोगों को हरा दिया था, तो इसलिए मैं कॉम्पिटिटर्स को ढूंढने के लिए कैपिटल से बाहर चला गया, पर मुझे वहाँ पे भी कोई नहीं मिला। फिर एक बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि कैपिटल बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोगों को इकट्ठा कर रहा है, जिस वजह से मैं वापस आ गया और मैंने कैपिटल में आने के बाद अकेले ही मॉन्स्टर को मारना शुरू कर दिया। और जब भी वहाँ कोई नया रिक्रूट आता था तो मैं उसे चैलेंज करता था और हरा देता था, पर मुझे फिर भी ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझे हरा सके या फिर मुझे लड़ाई में सेटिस्फाई कर सके, और इसी वजह से मुझे सब कुछ बोरिंग लगने लगा। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि गिलबर्ट के मास्टर उसे मिलने आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें तो डिवाइन स्पेयर का टाइटल मिला है ना, तो आखिरकार तुम इतने उदास होकर क्यों बैठे हुए हो? तब गिलबर्ट कहता है ये टाइटल बिल्कुल बेकार है। उसके मास्टर कहते हैं डिवाइन स्पेयर मेरे टाइटल जितना, डिवाइन स्वॉर्ड जितना ही फेमस है और तुम्हें ये बेकार लग रहा है, और अगर तुम इतने ही बोर हो रहे हो तो जाके तुम आईना से क्यों नहीं लड़ते? गिलबर्ट कहता है कि अब आखिरकार मैं आपको कैसे समझाऊं, वो थोड़ी अलग तरीके की है और वैसे भी हम अगर मॉक बैटल लड़ेंगे तो मैं उसे काफी आसानी से हरा दूंगा। काश आपके जैसे और भी स्ट्रॉन्ग लोग होते मास्टर। उसके मास्टर कहते हैं अगर ऐसा होता तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। गिलबर्ट कहता है क्या आप उन सोल्जर्स और एडवेंचर्स को हरा के थकते नहीं हो? वो लोग तो आप पर हमला भी नहीं कर पाते। मास्टर कहते हैं वो एक दिन इस कैपिटल की सुरक्षा करेंगे और वैसे भी एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, और मुझे पूरा यकीन है कि किसी दिन ऐसा इंसान जरूर आएगा जो मुझे सरपास कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे समय में यहाँ आ जाए, वरना मैं बोरियत के मारे ही मर जाऊंगा। फिर यहाँ गिलबर्ट सोचता है वो इंसान जिसने एक मिनाटोर को हराया है, मैं जानना चाहता था कि वो आखिरकार किस तरीके का बंदा है, पर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। उसे तो किसी भी बड़े रिवॉर्ड में इंटरेस्ट भी नहीं था और ऊपर से वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किंग के साथ बात कर रहा था। मुझे तो ऐसा फील हुआ कि जैसे तो मैं इसे नफरत कर ही नहीं सकता, पर फिर भी मुझे उसके पास से कुछ फील नहीं हुआ। क्या उसने सच में उस मॉन्स्टर को हराया था? पर फिर भी मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि आखिरकार मेरा भाला उसे टच क्यों नहीं कर पाया, और जब मैंने उसके ऊपर अपने अल्टीमेट अटैक का वार किया तो उसने उसे भी इजीली डॉज कर लिया। मैं तो ये देखकर हैरान था कि मेरा अटैक जो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज है, उसने आखिरकार उस अटैक को कैसे डॉज कर लिया। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ, पर ये पहली बार था कि जब मैं ऐसे सिंगल कॉम्बैट में हारा और ऊपर से उसने मुझसे आगे लड़ने से मना भी कर दिया। क्या वो मेरे आदमियों के सामने मेरी बेइज्जती करना चाहता था? और आज तक मुझे इतनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं हुई, और उसने ऊपर से जाते जाते ये भी कह दिया कि वो हमारी नेक्स्ट मीटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और जब वो वहाँ से चला गया तब मुझे फ्लोर पर बहुत ही ज्यादा गड्ढे दिखाई दिए, जो कि पता नहीं वहाँ पर कैसे आ गए। पर एक चीज माननी पड़ेगी कि अब चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब यहाँ वापस जाते हुए नोर सोचता है कि मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझ रहा था, पर जब उसने मेरे पे उस अटैक से हमला करा तो मैं बहुत ही मुश्किल से बच पाया। मैंने अपनी पूरी ताकत को फिजिकल एनहांसमेंट और फेदर स्टेप में लगा दिया
किया था, पर मैं फिर भी उसे बड़ी मुश्किल से ही डॉज कर पाया। अगर उसने अपनी स्पीड को एडजस्ट ना किया होता तो मैं अब तक मर गया होता। शायद वो मुझे वार्न करना चाहता था कि अगर मैं बिना सोचे समझे लड़ूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। मैं तो उसका एहसानमंद हूँ कि उसने मुझे रियलाइज करवा दिया कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ और मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए। और हम यहाँ नेक्स्ट सीन में देखते हैं नोर लोगों की मदद करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ नोर किंग की तलवार को नालियां साफ करने में यूज करता है और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उस तलवार की मदद से नालियां बहुत ही अच्छे से साफ हो रही होती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सभी लोग उसकी काम की तारीफ कर रहे होते हैं। और यहाँ नोर जंगल में बैठकर सोच रहा होता है कि अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी नालियों को आसान से साफ कर सकता हूँ, पर मेरी कंस्ट्रक्शन वाली जॉब उस काऊ के हमले से बंद हो चुकी है। अगर गिल्ड के पास लोगों के ऐसे काम ना आए तो एक एफ रैंक के तौर पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। शायद मुझे इस तलवार के जरिए और ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए कि मैं लोगों की मदद कैसे कर सकूं। शायद मैं इस सोच से बोट में चप्पू चला सकता हूं, पर उससे पहले मुझे इसके लिए बोट खरीदनी पड़ेगी। मैं तो उससे पिज्जा भी बना सकता हूं, पर उसके लिए भी मुझे पिज्जा बनाने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। पर एक सेकंड, इससे तो मैं लोगों के लिए खाना भी ग्रिल कर सकता हूँ और उसके लिए तो मुझे ज्यादा स्पेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आग जलाने के लिए मुझे फ्लेम की जरूरत पड़ेगी और जो मैं टाइनी फ्लेम यूज करता हूँ वो इस काम के लिए परफेक्ट नहीं है। ये तो एक बेसिक फ्लेम है, आखिरकार मैं इसे क्या ही कर पाऊंगा। तभी लीन नोर को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। तब नोर उससे उसके वहाँ आने का कारण पूछता है। तब लीन कहती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लेंगे। मैं आपके सारे कामों में आपका साथ दूंगी और आपसे बहुत सारी चीजें सीख भी पाऊंगी। मुझे बस असिस्टेंट बन के आपके साथ रहना है और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, तो प्लीज आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए। तब नोर इस चीज के लिए मना कर देता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अच्छे तरीके से असिस्ट कर सकती हूँ, चाहे मैं कैसे भी दिखती हूँ। मैंने सारी की सारी फिक्स ट्रेनिंग में हाईएस्ट स्कोर किया है, तो इसलिए मैं आपके बहुत काम आऊंगी। नोर कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता और वैसे भी मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ। पर लीन उसे फिर भी मनाने लगती है, पर नोर उसे बार बार मना कर रहा होता है। लीन कहती है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ और मैं इस बात को अभी के अभी साबित कर सकती हूँ। और तब वो नोर को अपनी पावर दिखाने लगती है, जिससे वो पहले अपने मैजिक से अपने ऊपर आइस से हमला करती है और आग का यूज करके उस आइस को पिघला देती है, जिसके बाद वो फ्लेयर ब्लेड से एक पेड़ को आसानी से काट देती है और लास्ट में वो अपने तलवार के हमले से एक पेड़ को बुरी तरह जला देती है। तब नोर उसे रोक देता है और कहता है, मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट नहीं बना सकता। फिर वो मन में सोचता है कि लगता है इसे ये गलत फहमी है, कि इसे लगता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो इसे अच्छी सी गाइडेंस दे सकता हूँ, पर असल में ये मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर नोर कहता है, अब मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता। सारे 6 मास्टर ने मेरी एबिलिटीज को एक्नॉलेज किया है, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपके किसी ना किसी काम तो जरूर आऊंगी। मुझे पता है कि मैं आपकी जितनी ताकतवर नहीं हूँ, तो प्लीज मुझे अपनी असिस्टेंट बना लीजिए। तब नोर मन में सोचता है कि आखिरकार मैं इसे कैसे समझाऊं, लगता है मुझे इसे अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। और तब वो लीन को अपनी टाइनी फ्लेम दिखाता है, जिसे देखकर लीन हैरान हो जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लीन वापस जाते समय सोच रही होती है कि ट्रेनिंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर ने सभी बच्चों को एक टैलेंटलेस बच्चे की कहानी सुनाई थी और हम सभी को लगा था कि वो बस एक राइटर की कहानी है, क्योंकि उस कहानी में जो कुछ हुआ था उसे सच मानना अजीब था। ट्रेनिंग स्कूल अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं, पर फिर भी उस 12 साल के लड़के ने सभी ट्रेनिंग्स को पूरा करा था, तो इसलिए किसी को भी यकीन नहीं हुआ था कि वो कहानी असली है। बहुत ताकतवर फाइटर्स भी 3 दिनों के अंदर अंदर ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं, तो आखिरकार कैसे एक 12 साल का बच्चा वहाँ पर 3 महीने तक टिक सकता है। और मुझे भी ये कहानी एक बस एक फेयरी टेल ही लग रही थी, पर जब मैंने उसे देखा तो सब कुछ बदल गया। मैजिक स्कूल के इंस्ट्रक्टर ओकर ने मुझे एक बार टाइनी फ्लेम दिखाई थी, जिससे उन्होंने ट्रेनिंग करके थोड़ा बड़ा कर दिया था, और वो ये इसलिए कर पाए थे क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहनत करी थी और मैंने भी उसे करने की कोशिश करी थी, पर मेरी फ्लेम कभी भी इतनी बड़ी नहीं हुई। और ये एक ऐसी चीज है जिसे तुम एक रात में नहीं कर सकते, और यही वो कारण है कि जिस वजह से मैं नोर की टाइनी फ्लेम को देखकर हैरान हो गई थी। उसकी टाइनी फ्लेम वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन ओकर से भी ज्यादा बड़ी थी। इसका मतलब ये है कि बाकी 6 ब्रांचेस में भी उसके पास अनोखी ताकतें हैं। आखिरकार मैं उस आदमी को क्या स्किल दिखाऊं जो हर एक स्किल में मास्टर्ड है। मैं उसके सामने अपनी हाई क्लास स्किल को शो ऑफ कर रही थी, पर उसने मिनोटॉर को हराने के बाद भी कोई शो ऑफ नहीं किया और वो अपनी ताकतों से चुपचाप लोगों की मदद करता रहा। वो बॉडी और इच्छा शक्ति से दोनों से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो अकेला जीना जानता है। मेरा भाई और मैं एक दिन इस किंगडम को लीड करेंगे, और हाउस ऑफ क्ले का रूल ये है कि जिसके पास किंग का खून होता है वो पक्का ताकतवर होता है। पर इस टाइम मुझे नोर की स्टैंड से कुछ सीखना चाहिए, तो इसलिए जब तक वो मुझे अपनी असिस्टेंट नहीं बना लेते तब तक मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलती रहूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस जवाब को हाउस ऑफ क्ले ढूंढ रहा है वो हमें इस इंसान के अंदर मिलेंगे। और तब वो नोर से मिलने चली जाती है और वो उसे अपना मास्टर मान लेती है। तब नोर सोचता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, और इसी के साथ एपिसोड 3 एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।